नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे सोन कक्ष के पीपल रावा की, जहां टीआई कमल सिंह गहलोत ने 43 वर्षों की पुलिस सेवा में कभी सस्पेंड नहीं हुए, ना ही किसी जांच का सामना किया, जिससे उनकी ईमानदारी और समर्पण की झलक मिलती है। देखिए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे, शायद यही सब कुछ कर दिखाया टीआई कमलेश सिंह गहलोत ने। आरक्षक से बने टीआई कमलेश सिंह गहलोत ने अपने पुलिस की नौकरी में 43 वर्षों में जनता की मदद से अपने सेवा काल में कभी भी सस्पेंड नहीं हुए। कारण बताओ नोटिस, किसी भी तरह की जांच उनके सेवा काल में उनका सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस थाना पीपल रावा के 9.5 माह के कार्यकाल में सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोगों के साथ निरपेक्ष तरीके से काम किया। इन्हीं सभी काम से प्रेरित होकर प्रेरणा प्रोत्साहन समिति ने आज उनकी सेवानिवृत्ति पर तथागत गौतम बुद्ध और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का छायाचित्र देकर उन्हें साफा बांधकर पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया। आने वाले पुलिस अधिकारी भी आपसे प्रेरणा लेकर इसी तरह का जनता के साथ निरपेक्ष व्यवहार करें। वहीं सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह में प्रमुख रूप से मौजूद प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के प्रदेश संयोजक और पूर्व पार्षद शंकर सिंदल, शहर काजी जाकिर हाफिज साहब, संतोष कुमार सिंदल और तमाम पुलिस स्टाफ मौजूद थे। मैं कमल सिंह गहलोत, निरीक्षक थाना प्रभारी पीपल रावा जिला देवास। मैं 1981 में कांस्टेबल की नौकरी मैंने ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरे प्रमोशन पे प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं निरीक्षक के पद तक मैंने पदोन्नतियां पाई है। मेरा 43 इयर्स का जो है सेवा काल रहा है और इतने सेवा काल में मैं कभी भी मेरी विभागीय जांच नहीं हुई, कभी लाइन अटैच नहीं हुआ, कभी निलंबन की कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं हुई है। मैंने देशभक्ति, जन सेवा के साथ ईमानदारी से बखूबी मेरे कर्तव्य को निभाया है और आम जनता के बीच में मैंने पुलिस की छवि को उज्जवल किया है और जनता का सहयोग मुझे हमेशा मिला है। वरिष्ठ अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मैं कहीं अकेला हूँ। मुझे हमेशा मेरे सहयोगी स्टाफ, आम जनता का सहयोग मिला है और इसी कारण से मैं सफलता के शिखर पर पहुंचकर आज 31/3/25 को मैं निरीक्षक थाना प्रभारी पीपल रावा देवास के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता का सहयोग मुझे मिला पीपल रावा में और सभी समाज, मुस्लिम समाज हैं, आज ईद का दिन है और अपना माली समाज का जो बड़ा जुलूस था उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, मुस्लिम समाज द्वारा किया गया है और अंबेडकर जो हमारे सदस्य हैं और समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। अंबेडकर संस्था की ओर से प्रेस क्लब के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि परम सम्मानी टीआई गहलोत साहब ने जो पीपल रावा में टीआई के पद पर रहकर जो प्राकृतिक रूप से जो कार्य किया है, जो तथागत गौतम बुद्ध के मतलब अनुसार चले हैं, जैसे उन्होंने पूरी दुनिया में शांति, अमन, चैन का जो संदेश दिया है और बाबा साहब के संविधान के निरपेक्ष तरीके से जो कार्य किया है, उसके लिए हमने बाबा साहब की तस्वीर और तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर देकर उनका साफा बांधकर और पुष्पमाला पहना करके प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उनका आज उनके सेवानिवृत्ति पर थाना परिसर में उनका सम्मान किया गया। आपका नाम? शंकर सिंदल, पूर्व पार्षद एवं संयोजक प्रेरणा। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। बात करेंगे राजगढ़ की, जहां सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने ईद का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया, जिसमें हाफिज मोहम्मद शफीक पठान के नेतृत्व में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। देखिए। सोमवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। हाफिज मोहम्मद शफीक पठान द्वारा ईद का मिलन कार्यक्रम रखा गया, जहां सभी ने आपस में ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष के हाफिज मोहम्मद शफीक खां पठान, निराधा रमन तिवारी, ठाकुर प्रसाद पालीवाल, रतन सिंह यादव, मनमोहन यादव, ओम प्रकाश भट्टर, डॉक्टर SN करोड़िया, डॉक्टर HN माहेश्वरी आदि मौजूद थे। बता दें कि ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया था। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
आगे बात करेंगे बड़नगर की, जहां दिसंबर 2024 के खूनी संघर्ष के शिकार की मौत के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि शासकीय भूमि पर बने उनके मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अब भी लंबित है। बड़नगर तहसील के ग्राम लिखोदा में विगत 4 दिसंबर 2024 को हुए खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए उज्जैन ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। हत्या किस प्रखंड में बड़नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं राजस्व विभाग ने भी इस संबंध में तत्परता दिखाते हुए हत्या के आरोपियों के मकान शासकीय भूमि में बने हुए होने से और अपराध की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार बड़नगर द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज कर हत्या के आरोपियों के मकान को तोड़े जाने का आदेश भी 10 फरवरी 2025 को कर दिया गया। लेकिन हत्या के आरोपियों के मकानों को तोड़ने का आदेश होने के करीब 1.5 महीने बाद भी आज तक उन लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई न होना संपूर्ण बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस संबंध में एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर का कहना है कि इस संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रकरण आहूत किया जाकर प्रकरण प्रचलित भी है, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश पारित हुआ है उसके अनुसार प्रक्रिया में लिया जा रहा है और उसके बाद ही मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी हत्या के आरोपियों के शासकीय भूमि पर बने मकानों को कब तोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? जी आसिफ। कहाँ रहते हैं? लिखोदा। जी बताइए क्या घटना हुई? सर ये घटना है कि जैसे हमारे घर इन्होंने झगड़ा करा और मेरे बड़े भाई की हत्या कर दी गई। करने के बाद में ये लोग वहाँ भी जो रहवासी थे ये रहने वाले, तो यहाँ झगड़ा करके वहाँ भी झगड़ा करके यहाँ भी झगड़ा करा इन्होंने, और वहाँ भी मर्डर करके आए और यहाँ भी मर्डर करा इन्होंने। कितने मर्डर कराया? ये आबिद खान है और उनके अन्य साथी है कुछ। उनके जो मकान बने हुए हैं वो क्या गोचर में बने हुए हैं? हाँ गोचर में बन रहे हैं वो अभी तक कार्रवाई उसकी हुई नहीं है। उसका आदेश जारी हो गया क्या? जी आदेश हो गया, तहसीलदार से आदेश हो चुका है। अच्छा, ये घटना कब की है? ये 4 तारीख की है, 4 दिसंबर। नाम है आपका? गफ्फार खान। कहाँ रहते हैं? लिखोदा। जी बताइए क्या घटना हुई? घटना हमारा भतीजे का इंतकाल कर दिया आदमी साहब। किन ने? ये आबिद खान है, लतीफ़ खान सोरोन रशीद के सोरोन। फिर इनके बाद में गौचर में मकान बन दिया इनके साहब, तो वहाँ से आई थी, आगे से ऑर्डर आया, अपना मकान अभी रख नहीं चुकी। सर, हत्या के आरोपियों के मकान तोड़ने का आदेश होने के बाद भी आज तक मकान नहीं टूटे, क्या है सर? जी हाँ, इसमें स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से एक प्रकरण आहूत किया गया है और प्रकरण प्रचलित भी है। उसी प्रकरण के तारतम्य में विभिन्न कार्रवाइयाँ प्रचलित कर दी गई हैं, किंतु वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश पारित हुआ है उसके अनुसार उसके नियमानुसार प्रक्रिया में लिया जा रहा है और उसके पश्चात ही मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर कितना समय लग जाएगा? कुछ समय लगेगा, सभी पक्षों को सुना जाना आवश्यक हुआ है, तो सभी पक्षों को सुन के उसमें निर्णय किया जाएगा। उज्जैन बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। रुक करेंगे उमरिया का, जहां उमरार डैम में जल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान की भव्य शुरुआत की गई, जिसमें जल स्रोतों की सफाई और पुनर्भरण पर जोर दिया जा रहा है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से उमरार डैम में जल गंगा संवर्धन अभियान की भव्य शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत डैम के जल स्रोतों की सफाई और जल पुनर्भरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरोज सिंह ने अपने स्टाफ के साथ श्रमदान कर जल संरक्षण अभियान को गति दी। वहीं जल स्रोतों के संरक्षण से भूजल स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में खेती में भी सुधार देखने को मिलेगा। वहीं सरोज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश भर में जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुराने तालाबों, कुआं, बावड़ियों और अन्य जल स्रोतों की सफाई और गहरीकरण का कार्य किया जाएगा। ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में अधिक से अधिक ग्रामीणों को जोड़कर जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जल संरक्षण की दिशा में ये एक प्रभावी कदम है। आने वाले समय में जल संकट की समस्या को कम किया जा सकेगा। वहीं इस अभियान के तहत अन्य गांव में भी तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में जल आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी। देखिए, शासन से हमें निर्देश है कि जितने भी जलाशय हैं, है ना, इनके गंगा जल संवर्धन योजना अंतर्गत इसमें जो भी कचरे हैं या कोई मिट्टी डालना है, नहरों की साफ़ सफाई करना है
बांध के जल द्वारों को साफ सफाई करना है और बांध और नहर में जो भी अतिक्रमण हो उनको हटवाना है। ये 90 दिन का हमारा कार्यक्रम है। 90 दिनों में हम सब 32 बांध हैं, 32 बांध योजनाओं को हमने इसमें टारगेट किया हुआ है और जिन जिन बांधों में अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके हटवाने का कार्यक्रम। नहरों में भी कई जगह अतिक्रमण देखने को मिला है। हाँ, उसको भी हटवाने का कार्यक्रम है इसमें। ये जिले भर में पूरी जगह चलाई पूरे जाए। जिले भर में। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।